नमस्कार, आदाब। आइए रूप करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। जिस चीज का सबको था इंतजार वो घड़ी आ गई है। खतौली उप विधानसभा चुनाव 5 दिसंबर को होना है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उप विधानसभा चुनाव, खतौली का चुनाव कुछ ही चंद लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा। मतदान से पहले ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इसके साथ साथ बड़ी बात, कोतवाली जानसठ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एसएचओ विश्वजीत और जो भी पुलिस बल है भारी संख्या में पूरी तैयारी कर रहे हुए हैं और किस प्रकार शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा मतदान, इसके लिए भी लगातार आप देख सकते हैं सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, आ गए हैं और लगातार इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं विश्वजीत जी को दिखाऊंगा मैं, इंस्पेक्टर विश्वजीत हैं और विश्वजीत जी इंस्पेक्टर भी लगातार अपने जितने भी जो पुलिसकर्मी हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार शांतिपूर्ण कराएंगे मतदान, क्योंकि लगातार उनको जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तथा चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन कराने के लिए पूरी कटिबद्ध है भारी पुलिस बल। तो देख सकते हैं वो लगातार ये कोतवाली जानसठ का नज़ारा, यहाँ से शुरू हो रही हैं पार्टियाँ जो कि मतदान केंद्रों पर जाएंगी, कस्बे में जाएंगी और इसके अलावा साफ संदेश दे रही हैं कि किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शेख मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इससे पूर्व हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से विधानसभा खतौली उप निर्वाचन 2022 मतदान हेतु नई जो मंडी समिति है वहां पर खासतौर से पोलिंग वार्डिया को ब्रीफ किया। अपने मतदान स्थल पर ही रात्रि विश्राम करें ऐसे उन्हें निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों सहित अन्य सभी मतदान कर्मी निष्पक्ष रहें और पारदर्शी ढंग से मतदान संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए थे कि पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर किसी भी प्रत्याशी अथवा किसी भी दल का आतिथ्य मेहमान नवाजी स्वीकार न करे। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अभी से ही भ्रमणशील हो जाएं और अपनी पोलिंग पार्टियों के गंतव्यों पर पहुंचने के बाद अपने जोनल मजिस्ट्रेट को की सूचना उपलब्ध कराए जाएं। मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें और छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी अपनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि समय पर मतदान को प्रारंभ कराएं और उन्होंने समस्त पोलिंग पार्टियों को चुनावी सामग्री सहित पुलिस फोर्स के साथ निर्धारित बसों में बैठाकर रवाना कर दिया है और सभी पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि निर्भीक रहें और बिना किसी दबाव के अपने कार्य को अंजाम दें। हम आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं चंद्रभूषण सिंह ने खतौली विधानसभा उपचुनाव की जानकारी देते हुए बताया है कि खतौली में मतदान केंद्रों की संख्या 171 है तथा कुल मतदान स्थल 369 बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि खतौली विधानसभा के कुल मतदाता 3,12,446 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,67,079 है, जबकि महिला कुल मतदाताओं की संख्या 1,45,348 है। खतौली विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 में अपने मताधिकार का प्रयोग जो करेंगे उनके लिए पर्चियां पहुंच गई हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम बताए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर बूथ पर पर्याप्त फोर्स की उपलब्धता रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई कठिनाई आती है तो उसे छुपाए नहीं बल्कि उच्च अधिकारियों को जानकारी में लाए। अधिकारियों को ब्रीफ करते हुए जिलाधिकारी ने यह भी साफ कहा है कि मतदेय स्थल पर मोबाइल, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट अथवा ज्वलनशील पदार्थ व तरल पदार्थ आदि लेकर न जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय से मतदान केंद्रों पर पहुंचे तथा टीम भावना के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र के गेट पर ही सघन तलाशी ली जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संदीप भाग्या, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार मिश्र, सिटी एसपी सरदार अर्पित विजयवर्गीय, एसपी क्राइम, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित निर्वाचन कार्यों से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर पैदल गश्त शुरू कर दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाहें रखी हुई है और
तलाशी अभियान चल रहा है। साफ संदेश दे दिए गए हैं कि यदि किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनवाते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने अपना वीडियो जारी करते हुए क्या कहा, क्या निर्देश दिए, सुने उन्हीं की ज़बानी। जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा के आगामी उपचुनाव के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं। चुनाव के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस तथा पीएसी के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में सेक्टर और जोन में पूरे निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स व सेक्टर पुलिस अधिकारी तथा जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो निरंतर भ्रमणशील रहकर सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अतिरिक्त इनके पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में क्षेत्राधिकारी स्तर व एडिशनल स्तर के अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पे भी लगातार हमारे मीडिया सेल द्वारा नजर रखी जा रही है। यदि किसी भी अराजक तत्व द्वारा किसी भी प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया तो ऐसे तत्वों को तत्काल चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, जिन्होंने भी बड़ी बात कही है कि, और उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर भी भ्रामक तथा झूठी खबर पोस्ट करने वालों पर भी तत्काल कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे सख्त निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दे दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है, किसी भी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं होने दी जाएगी। ऐसे जो खास तौर से निर्देश उच्च अधिकारियों के साथ साथ निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दे दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी को बनाया गया है, जो कि पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी है। वहीं रालोद गठबंधन की ओर से मदन भैया प्रत्याशी हैं। दोनों ने अपनी अपनी जबरदस्त सभाएं की, प्रचार किया, जनसंपर्क किया, और देख सकते हैं कि जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोद के, उन्होंने भी रोड शो किया, और मदन भैया जो कि रालोद गठबंधन के प्रत्याशी है, उन्हें जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया है, काफ़ी वोट मांगी हैं। इसके अलावा लगातार गांव-गांव के अंदर सभाएं हुई हैं। पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है कि किसी न किसी तरह से मदन भैया को जिताया जाए। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर आपको लेकर चलेंगे, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर कोई भी ऐसा सत्ता पक्ष का नेता नहीं रहा जो इन दिनों नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे, तथा सभी नेता खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मौजूद रहे, क्षेत्र में घूमे, वोट मांगी और राजकुमारी सैनी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बहुत बड़ी सभा की, तथा क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको, किस प्रकार उन्होंने अपील की है वोट की। और भाइयों बहनों, इस उपचुनाव में इससे पहले कि हम कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ये फिर से हमें चुनाव के इस मैदान में आपके बीच में आना पड़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, 5 दिसंबर को चुनाव है। यह संभव नहीं होता है किसी प्रत्याशी के लिए कि नामांकन के बाद 14 दिन के अंदर घर घर जाकर के मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। और दूसरा, उपचुनाव में लोगों के मन में रुझान कुछ कम दिखाई देता है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि श्रीमती राजकुमारी सैनी के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती राजकुमारी सैनी बहनें स्वयं राजकुमारी सैनी बनकर के घर घर जाकर के हर मतदाता को कहने के लिए कि सचिन और गौरव जैसे शहीदों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए और आने वाले समय में किसी नौजवान को अपना बलिदान न देना पड़े, इस दृष्टि से हम सब श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। वहीं रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में भी लगातार दिग्गज नेताओं ने अपनी सभाएं की हैं तथा वोट मांगी है, चुनावी जनसंपर्क तेज किया है और दावेदारी की है। आइए सुनवाते हैं पहले मदन भैया जो कि रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं खतौली उप विधानसभा चुनाव से, उन्होंने क्या दावा किया। ये एक आपराधिक घटना के कारण चुनाव हो रहा है, तो ये संविधान बचाओ भी एक चुनाव है। देखिए, ये लग रहा है जो ये नेता आ रहे हैं
इन्होंने कभी भाईचारा तोड़ा था। और अब के ये ऐतिहासिक फैसला मुजफ्फरनगर की धरती से होगा कि मुजफ्फरनगर की धरती से भाईचारा इतना मजबूत होगा कि सांप्रदायिक ताकतों को अपना बिस्तर बांधना पड़ेगा। और पूरी हर जाति धर्म का वोट हमें मिल रहा है। संप्रदाय की हम राजनीति नहीं करते, जातिवाद की हम राजनीति नहीं करते। देखिए, या तो जातिवाद में और धर्मों में अंग्रेजों ने बांटा था या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी ने भी क्या कहा, कितनी आश्वस्त है अपनी जीत के लिए और क्या कहा विक्रम सिंह सैनी ने भी, आइए सुने संक्षिप्त में उनकी भी जबानी। ठीक चलेगा कार्य जैसा प्रधानमंत्री करेगी, सबका सम्मान, सबका विकास। प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी 50,000 वोटों से ज्यादा ऐसे जीत होगी, क्योंकि जनता साथ है, जनता सुख शांति चाहती है, जनता विकास चाहती है। बहरहाल कई दिनों के चुनावी जनसंपर्क के बाद, लगातार अपनी दावेदारी के बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जनता को फैसला करना है, मतदान करना है 5 दिसंबर की सुबह को। कुछ ही देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा और मतदान में सभी की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें तथा चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं, ज़िला प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करें। अपने क्षेत्र में हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखें। इसी अपील के साथ बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।